कि जिंदगी में 5,000, 10,000, 2,000, 20,000, 50,000, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ आप कमा रहे हैं, आपकी आदत पड़ी हुई है। लेकिन जहां पर 10 करोड़ की बात आती है, कुछ लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिर भी हमें यकीन नहीं होता। बाप रे बाप, ये 10-20 रुपया अर्न करना, 10-20 करोड़ रुपया अर्न करना बहुत मुश्किल काम है। प्रॉब्लम यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। वही इंसान है आपके हमारे जैसे, जो घंटों और मिनटों में करोड़ रुपया कमा रहे हैं। लेकिन आप जिस परिवेश में, जिस माहौल में हम आप पैदा हुए हैं, जहां पर हमने देखा है अपने माँ बाप को रातों का नींद हराम करते हुए, जब मैंने प्लान को देखा, मेरे सामने भी ये प्रॉब्लम आया। कई बार मैंने बोला है, ये तो प्रोडक्ट टेबल पर रखे थे, रजत सर जो टेबल पर प्रोडक्ट रखे थे, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट थे। एलोवेरा था, एरोप्लेक्स थी, तुलसी था, नोनी था, 5 लाख का उसका इनकम था। ये मुझे समझ में आया था, लेकिन टेबल पर यही प्रोडक्ट रखा था। मुझे लगा ये प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा नहीं, बोल नहीं पाऊंगा तो व्यापार होगा कैसे? ये प्रोडक्ट बिकेगा, लोगों प्रोडक्ट बारे में बोल पाऊंगा तभी तो व्यापार होगा, वरना कैसे होगा, मुझे लगा। लेकिन मैं वहां पर बच्चा बन गया। क्या? इस व्यक्ति को मैं जानता हूं, ये डॉक्टर नहीं, प्रोडक्ट जरूर डॉक्टर जैसे लोगों के लिए है, लेकिन ये डॉक्टर नहीं। इसी प्रोडक्ट पर इस व्यक्ति ने कामयाब हुआ, मर्सिडीज गाड़ी है, 5 लाख की इनकम है। ये डॉक्टर नहीं, मैं भी डॉक्टर नहीं। ये जैसा बोलेगा वैसा मैं करूंगा। मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं। हम दिमाग लगा देते हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका ऐसा ऐसा है। एक बड़ी समस्या और आई, यही कोई बड़ी चीज नहीं। अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिए। बच्चा बन जाओ यार, बन जाओ। बच्चा बनने पर पैसा आता है, तो क्यों बड़प्पन के बोझ को लेके हम घूमते रहेंगे? मेरे सामने समस्या आई, लग रहा होगा आपको कि इनको लोग मिल गए, पहले से आ गया, इसी कारण हो गया। लोग उस समय मुझे बोले, रजत जी जब ज्वाइन किए थे उस समय अलग था, अभी का समय ऐसा है, अभी नहीं हो पाएगा, मत करो। लोगों ने बोला, छुप छुप के मैंने चालू किया, लोगों को बताया भी नहीं, ऐसा मैंने चालू किया। समस्या नंबर 1 जिसे मैं बताया प्रोडक्ट का, निराजी साहब। समस्या नंबर 2, इनका उम्र 32, मेरा 57। मैं कैसे कर पाऊंगा? एक बड़ी समस्या थी। मैंने बोला इनका 32, मेरा 57, मैं क्यों मानूं 57? मैं मानूं 35। मैं सच बता रहा हूं, ये रियल घटना है, हकीकत है। ये 2 समस्या मेरे सामने में रावण के समान खड़ा हुआ था। एक तो प्रोडक्ट नॉलेज नहीं, और दूसरा एज का प्रॉब्लम था। तो मैं बोला इनका 32 तो मेरा 35। और आप देख रहे हो, मेरे चलने के तरीका देख रहे हो, मेरे बोलने के तरीका देख रहे हो। आप मानो मुझे 57, 67, 70, 100, 200, 500, आप स्वतंत्र हो। मेरा उम्र 35 था, 35 है, 35 रहेगा। सही शुरुआत। बच्चा बन जाइए। बच्चा बन गए। दो चार लोग बच्चे, इसी लोग बोलते हैं हर कोई कामयाब इसमें नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है, लादे सर ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, हर कोई के नहीं होता, ऐसा इसलिए बोलते हैं। कुछ लोग ही मानते हैं। प्रोग्राम अटेंड करने के लिए लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं। स्कूल में एक ही बच्चा नहीं होता, या 2-4 बच्चे नहीं होते जो डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। 100 बच्चा, 50 बच्चा, 40 बच्चा, 35 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर इंजीनियर या टॉप पे जाते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। हर मीटिंग में लोग होते हैं, हर लोग रॉयल क्राउन मेडल, चुनूराम जी जैसा, कोमल जी जैसा, अरविंद भाई जैसा, ये वीरेंद्र जी जैसा, राजेश जी जैसा नहीं होते, कुछ लोग ही होते हैं। ये सच है। सवाल ये है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बड़ी चीज़ नहीं है। अभी मैं 15-20 मिनट आपसे मैं बात करूँगा, ये बड़ी चीज़ नहीं है। इसको आप समझ जाएंगे तो आप खुद खोद के निकालेंगे, हीरा कहाँ पर है ये मालूम पड़ जाएगा। आप किससे तोड़ना है, किससे फोड़ना है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप तोड़ फोड़ के निकाल लोगे आप। तो किसी चीज़ को हम कितना महत्व दे रहे हैं, किसी चीज़ों को हम कितना महत्व दे रहे हैं। तो ये प्रोग्राम सबके लिए, आज का ये प्रोग्राम सबके लिए था। भंजा भरा हुआ था, अभी भी भरा हुआ है। सारे लोगों के लिए था कि 2-4 लोगों के लिए था? सबके लिए था। लेकिन किन लोगों ने किस तरह से कितना महत्व दिया उन बातों को? जो बच्चा बन गया, एज इट इज मान लिया, वो आदमी कामयाब हो गया। और जो अपने आप को बुद्धिमान, तीरंदाज, बड़ा
मानता रहेगा, वो आदमी, ये सारा चीज़, वो नॉलेज उनके लिए भी है, लेकिन वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता, वो कामयाब नहीं हो पाता है। ये सिंपल कुछ पॉइंट्स हैं, 15-20 मिनट मैं आपसे लूँगा, ध्यान दीजिएगा। बच्चा बन के सही शुरुआत। इस बिजनेस में क्या है, 3 चीज़ें हैं, 3 बातें हैं जिस पर आप मास्टर बन जाते हैं। अब मास्टर बनना क्या, सिंपल सी बात है, आप दिल से फॉलो करते हैं, आप दिल से फॉलो करते हैं, बच्चे की तरह आप फॉलो करते हैं। जैसे बच्चा बोलता है ना, बेटा पेंसिल को ऐसे पकड़ने का, मैं ऐसा क्यों पकड़ूं, मैं ऐसा क्यों ना पकड़ूं, नहीं बोलता। बेटा इसको, ये मम्मी, ये अंकल, ये ताऊ, मैं क्यों बोलूं इसको ताऊ, ये तो मेरा चाचा जैसा दिखता है, नहीं बोलता है। जैसा जैसा बोला जाता है वैसा करता है बेचारा, इसलिए वो बच्चा एक दिन खड़ा हो जाता है, दिमाग लगाता नहीं। हम दिमाग लगा देते हैं। ये 3 चीज़ें हैं। सही शुरुआत, लोगों को इस बिजनेस में लाना। नंबर 2, लोगों को इस बिजनेस में लाना। नंबर 2, लोगों को संभाल करके रखना। नंबर 3, लोगों को आगे बढ़ाना। ये 3 चीज़ों को आप ईमानदारी से, अच्छे से, इस पर आप मास्टर हो जाएंगे, दिल से करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ब्रह्मांड में ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो आपको कामयाबी से रोक सके। चौथा कुछ नहीं। रहने ये ताली वाली बाद में बजाना। नंबर 1 लोगों को लाना। नंबर 2 संभाल करके रखना। नंबर 3 लोगों को आगे बढ़ाना। और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं। ये 3 काम आपने कर लिया तो कामयाबी से आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। लोगों को लाना, लोगों को लाना, इसमें भी 3 बातें हैं। लिस्ट मेकिंग, लिस्ट बनाओ और लिस्ट बनाते रहना। लिस्ट बनाइए और लिस्ट, मैं तो कहता हूं बनाते रहो। लिस्ट बनाना और लिस्ट बनाते रहना। क्या लिस्ट बनाना है, मुश्किल काम है क्या? फिर वही बात, करोड़ों रुपए कमाना बहुत मुश्किल काम। बाप रे, मेरा तो लिस्ट खत्म हो गया, लिस्ट नहीं बन सकता। लिस्ट, जंगल में कितने शेर होते हैं, काले रंग का कितना, व्हाइट कलर का कितना, ये लिस्ट बनाने के लिए बोला जा रहा है क्या? हाँ जी, किसका लिस्ट बनाना है? लोगों का लिस्ट बनाना है, लोगों का नाम लिखना है। मुश्किल काम है क्या? बताओ, ये 2-3 लोगों के लिए मुश्किल काम नहीं है, बाकी के लिए सब मुश्किल काम है। लिस्ट, नाम लिखना। क्या बोला जा रहा है? ऐसे लोगों का आप लिस्ट बनाइए, नाम लिखिए अपने डायरी पर, जो इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। ऐसा बोल रहा है क्या? क्या बोल रहा है? लिस्ट बनाना। क्या बोला जा रहा है? लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना मतलब लोगों के नाम लिखना। ये मुश्किल काम है, इतना ही फर्क है। कुछ दिमाग लगाने वाले लोग ये तो बड़ा मुश्किल काम है नहीं ध्यान देते हैं, और कुछ लोग, 2-4 लोग, इसलिए ऐसा होता है। और कुछ फर्क नहीं है। क्वालिटी हर किसी के अंदर में है, काबिलियत हर किसी के अंदर में है, क्षमता हर किसी के अंदर में है कि लिस्ट बना सकता है और बड़ा से बड़ा लिस्ट बना सकता है। लेकिन हम तो बड़े हो गए हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ये हमारे अंदर में प्रॉब्लम हो जाता है। लिस्ट बन सकता है, लिस्ट बनाना और लिस्ट बनाते रहना। कुछ लोग बोलते हैं, सर जितने लोगों को मेरे जान पहचान में लिस्ट में था, मैंने बनाया, ज्वाइनिंग हो गई, अब तो मेरा कोई जान पहचान नहीं है। ध्यान रखिए आप, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकता। चावल दाल, बचपन से आप छोटे थे, आज 50-60 साल, आपका 35-40 साल हो गया है, घर में चावल था, आज भी चावल है, क्यों खत्म नहीं होता? क्यों खत्म नहीं होता? रोज तो 2 किलो 5 किलो घर में चावल बनता है, खत्म हो जाना चाहिए, क्यों खत्म नहीं होता? कभी खत्म होता है? खत्म होने से पहले आ जाता है, क्योंकि आज सुबह जरूरत पड़ी, शाम को जरूरत पड़ेगी, शाम की जरूरत पड़ी, कल भी जरूरत पड़ेगी। लिस्ट की जरूरत पड़ेगी और पड़ते रहेगी। लिस्ट बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा और बनता है। लिस्ट हमेशा बनाते रहना है। मुश्किल काम है, आसान काम है। आगे चलते हैं। सो द प्लान, प्लान दिखाते रहना है। प्लान दिखाना और प्लान को दिखाते रहना है। प्लान दिखाना और प्लान को दिखाते रहना है। ये भी मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। सिस्टम ये तो नहीं बोल रहा है उसको प्लान दिखाओ जो ज्वाइन करना चाहिए, या तुमने प्लान दिखाया तो ज्वाइनिंग होना चाहिए, ज्वाइनिंग नहीं होगा तो फिर बहुत मार पड़ेगी। ऐसा बोला क्या रहा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बोल रहा है? प्लान दिखाओ और दिखाते रहो। ये मुश्किल काम है। मुश्किल काम है क्या? नहीं ना। क्या करना है? पहला काम क्या? लिस्ट बनाना और लिस्ट बनाते रहना है। क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत बड़ा होना चाहिए। पर इनकम 10 लाख आ रहा है तो 20 लाख होना चाहिए, इसलिए लिस्ट बनते रहना चाहिए। 20 लाख इनकम आ रहा है तो
30 लाख इनकम होना चाहिए, लिस्ट बनते रहना चाहिए। जो हम कर सकते हैं उसी काम का अपेक्षा हमें लोगों से करना चाहिए, और जो हम नहीं कर सकते उसका अपेक्षा करना भी नहीं चाहिए। सही बात है नहीं है? तो लिस्ट बनते रहेगा, बनाएंगे और बनता रहेगा, बनता रहेगा। प्लान को दिखाना और दिखाते रहना, प्लान को दिखाना और दिखाते रहना, ये मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि विजय ये नहीं बोले उसको प्लान दिखाओ, यदि तुमने प्लान दिखाया तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं होगी तो क्या होगा? मार पड़ेगी। ऐसा तो बोला नहीं जा रहा है। प्लान दिखाओ, दिखाते रहना। कितना आसान काम है यार, लोग मुश्किल बना दिए हैं भाई। अरविंद भाई, लिस्ट बनाना, बनाते रहना, प्लान दिखाना, दिखाते रहना है आसान काम। अगला पॉइंट है क्या? क्या है? फॉलो अप एंड फॉलो अप लेना है 48 घंटे के अंदर। फॉलो अप लेना है। यस बोले तो रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग कराना है, ना बोले तो क्या करना है? ना बोले तो क्या करना है? हाँ, लिस्ट लेना है, नजरअंदाज नहीं करना है, उससे नफरत नहीं करना है, उससे गुस्सा नहीं करना है, कचरे डब्बा में डाल नहीं देना है। कभी ना कभी काम आएगा। लोगों का विचार समय समय पर बदलते रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। क्यों भाई? आज जो दोस्त है कल कुछ और हो सकता है, आज कुछ और है कल दोस्त हो सकता है। लोगों का विचार बदलते रहता है, इसलिए यस बोले तो नो बोले तो भी हमारा रिलेशन उससे बने रहना है, बातचीत उससे करते रहना है, इन्फॉर्मेशन उसको देते रहना है। और यस बोले तो क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करना है, ज्वाइनिंग कराना है। आगे चलते हैं, आगे चलिए। आप प्लान दिखा रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आप प्लान दिखा रहे हैं तो ज्वाइनिंग तो आएगी। एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया ऐसा कभी ज़िंदगी में किसी के साथ नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। किसी का परसेंटेज में मतलब वो में उससे फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन मैंने ज्वाइनिंग कराया, प्लान दिखाया, ज़िंदगी में एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। ज्वाइनिंग तो आएगी आएगी। प्लान दिखाते दिखाते, हालांकि नो बोला, आपके अंदर परफेक्शन आ रहा है, आप अच्छा हो रहे हैं, परफेक्ट हो रहे हैं, आपका प्लान अच्छा हो रहा है। फिर ज्वाइनिंग आ रही है, तो जो ज्वाइनिंग आती है आपके पास, 10-20 को ज्वाइन कराया, 2-4 ज्वाइनिंग आया, 10-20 को ज्वाइन कराया, 2-4 ज्वाइनिंग आया, 10-20 को ज्वाइन कराया, आपने प्लान दिखाया, 2-4 ज्वाइनिंग आया, 10-20 को आपने प्लान दिखाया, 2-4 ज्वाइनिंग आया। ऐसा करके मान लो 10-20-50 हो जाता है। उसके बाद उसमें भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है अक्सर, विजेंद्र देखे होंगे आप, सर 200 लोगों को मेरी टीम में ज्वाइनिंग है, 50 लोगों को मेरी टीम में ज्वाइनिंग है, लेकिन कोई काम के नहीं, मीटिंग में लोग आते नहीं, कुछ करते नहीं, प्रोडक्ट खरीदते नहीं, कोई काम करते नहीं, 200-300 लोगों को मेरी ज्वाइनिंग है। ये मैं सुनता हूँ, बहुत सारे कॉल आता है, लोग आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें भी 3 कैटेगरी लोग होते हैं। काम क्या क्या करना है? 3 काम करना है। लोगों को लाना, लोगों को संभाल करके रखना, लोगों को आगे बढ़ाना। तो जो लोग आए वो भी 3 कैटेगरी होते हैं सर। कैटेगरी नंबर 1, हाँ जी, इमोशनल, मतलब बड़े शिष्ट लोग होते हैं, लोग बड़े व्यवहारिक लोग होते हैं। जैसे आप उनके घर में जाते हैं, आपने देखा होगा, तो बड़े सम्मान करते हैं, आइए बैठिए, है ना, बैठिए, चाय बिस्कुट पकोड़ा बड़ा बनाना चालू कर देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, बड़े खातिरदारी करते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद आप आए हो। आप प्लान दिखाना चाहते हैं, वो प्लान ऐसा लगता है जैसे कि देख रहा है, बीच में उठ के जाएगा, और कोई पकोड़ा है, प्याज खत्म हो गया है, उनको लेके आएगा, चाय के लिए बोलेगा। बड़े सम्मान करते हैं कि भाई साहब बहुत दिन के बाद हमारे घर में आए हैं, बहुत इज्जत करता है। प्लान आप दिखाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि देख रहा है, लेकिन प्लान देखता नहीं है। सारी प्रक्रिया उनको बताते हैं ज्वाइनिंग की, लेकिन लास्ट में पूछता है, अच्छा इसमें जुड़ने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। जबकि पैसा ऐसा आपने बोला ही नहीं, फ्री का आपने ज्वाइनिंग बोला, ऐसा बोलते हैं कितना पैसा देना पड़ेगा, क्या करना पड़ता है। आप उसको ज्वाइनिंग की प्रक्रिया बताएंगे, प्रोडक्ट आप बताएंगे, तुलसी उलसी, अच्छा हम तो तुलसी अच्छा है, वो प्रोडक्ट लेगा, जो बोलेंगे 2-4 हज़ार का, 5 हज़ार का, 1 हज़ार का, 300-500 का वो प्रोडक्ट भी लेते हैं कि भाई साहब वर्मा जी जो है बहुत दिन के बाद आए हैं, उनके अंदर में रहता है, वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये बड़े शिष्ट होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं कि वर्मा जी इतने लंबे समय के बाद आए तो हम उनको खाली हाथ कैसे भेज दें, ये अच्छा नहीं लगेगा। वो कर लेते हैं, अपना बायोडाटा दे देते हैं। ये होते हैं इमोशनल कैटेगरी के लोग। कैटेगरी नंबर 2, कस्टमर उपभोक्ता, कस्टमर प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं, आपने उसको प्लान दिखाते हैं, अच्छा इसमें टूथपेस्ट भी है, ये तो हर रोज लगता है घर में, ब्रश भी, टूथब्रश भी है, ये तो लगता है घर में,
हल्दी मिर्ची धनिया भी है, ये भी लगता है घर में। तुलसी, अच्छा मैं तो 2 पत्ती रोज खाता हूँ, 5 तुलसी है, ऐसा बोलता है। आप प्लान वान दिखाते हैं, सब उधर ध्यान रहता है, प्रोडक्ट में इनका ध्यान रहता है, वो प्रोडक्ट परचेज तुरंत कर लेता है। जब भी जाते हैं प्रोडक्ट लेते हैं, दुकान भी पूछता है, दुकान भी चल देते हैं, और प्रोडक्ट बराबर ही खरीदते हैं। ये वही लोग हैं गिलादे सर, कई बार रात को 11 बजे 12 बजे कॉल करते हैं, दिन भर मीटिंग में हो, आप फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, रात को 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे फ़ोन करते हैं, बड़े गुस्से में रहते हैं। वो क्या, वहां पर साबुन 14.5 रुपया, आपके यहां 15 रुपया क्यों? ये वही लोग हैं, 50 पैसा वहां पर महंगा क्यों? एक कस्टमर कैटेगरी के लोग हैं। खाने का तेल है अच्छा, हल्दी मिर्ची अच्छा है, यहाँ पर इसमें साड़ी भी होना चाहिए, आटा चावल भी होना चाहिए, इस प्रकार से इनकी समस्या रहती है, बड़े गुस्से में रहते हैं ये। उसके लिए वहाँ जाना पड़ता है, यहाँ पर जाना पड़ता है। कभी कभी बोलते हैं कि इसका कैंटीन जो है, अल्टोस का दुकान जो है, सेंटर जो है 2 किलोमीटर दूर में है। तो ये नंबर 1 इमोशनल लोग होते हैं जो भारी मात्रा में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी चीज़, कीमती चीज़ जो है, आप सोना को ले लीजिए, हीरा को ले लीजिए, हीरे के खान में भी जाएंगे आप, वहाँ पर अपना छत्तीसगढ़ में झिरिया बह रहा है, मैनपुर हीरे का खान है, उधर भी जाएंगे तो आप एक फावड़ा मारेंगे, इतना सारा 1-2 किलो हीरा नहीं निकलेगा ही नहीं। कितना भी गहराई में जाएंगे आसानी से निकलेगी, कंकड़ पत्थर कचरा ज़्यादा निकलता है, 1-2 पीस अंदर में गहराई में हीरा मिलता होगा। तो कीमती चीज़ बड़ा मुश्किल से मिलता है, हैरान होने का नहीं, परेशान होने का नहीं। आप 200 लोग 50 लोग ज्वाइन किए हैं लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा है, बिल्कुल परेशान होने का नहीं है। कीमती चीज़ गहराई में मिलता है, अंदर ही मिलता है। तो तीसरा कैटेगरी के लोग होते हैं जो बिजनेसमैन वो मिलते हैं। ये आप प्लान दिखाते हैं, चैंपियन मैनेजर, अच्छा 50,000 50,000, 10,000 15,000 इनकम, अच्छा बहुत अच्छा, 1 लाख 20,000 से 30,000 की इनकम, वो उस प्रकार से देखते हैं। इसमें फॉरेन टूर भी है, इसमें नेशनल टूर है, इंटरनेशनल टूर है, क्राउन एम्बेसडर कैसे होते हैं, इसके लिए क्या बिजनेस करना पड़ता है, ये पूरे प्लान को देखता है। इनकम पार्ट को देखता है, पैसे को देखता है। ऑडी मर्सिडीज आ रही है उसको देखता है, विश्वास करता है। 10 लाख 20 लाख की इनकम कैसे आएगा उनको देखता है। यह होता है बिजनेसमैन। कौन होते हैं ये? बड़ा संवेदनशील मामला है, लोगों को संभाल कर रखना, लोगों को संभाल कर रखना, ये थोड़ा सा संवेदनशील जगह है। ये लोगों को ज्वाइनिंग तो करा लेते हैं, संभाल कर रखना। लोगों को संभाल कर रखेंगे नहीं, लोग रहेंगे नहीं तो व्यापार होगा क्या? तो कैसे संभाल कर रखेंगे? शेर ताकतवर है, हाथी ताकतवर है, ये उतना ताकतवर नहीं, लेकिन बुद्धि उसके पास इतना ज़्यादा है, इसी कारण शेर को वो जब काबू में कर लेता है तो शेर से भी, हाथी से ज़्यादा तो दिमाग रखता होगा। तो उसको रखने का एक तरीका है, क्या रखना, कैसे रखना पड़ेगा? बांध के रखना होगा। कैसे बांधेंगे? हाथी को, बच्चा आपने सुना होगा जंजीर से बांधा जाता था। तो जब हाथी को लोहे की जंजीर से बांधते हैं और हाथी को इंसान काबू में रख लेता है तो इंसान को कौन से जंजीर से बांधना होगा? आपसे मैं पूछता हूँ। अच्छा, रिलेशन से। रिलेशन एक ऐसा जंजीर है कि कैसा भी आदमी, जो काम पैसे से नहीं हो सकता, जो काम और किसी चीज़ से नहीं हो सकता, वो काम रिलेशन से हो सकता है। रिलेशनशिप आपको रिलेशन बनाना होगा, उनका तारीफ करना होगा। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं। वो कहा गया ना, लोहा कितना भी कोयला हो लेकिन भट्टी में डालने से लाल ना हो, ऐसा कहावत है। तो हर इंसान ने, भगवान ने खूबी दिया हुआ है, तारीफ हर इंसान को पसंद है। आप उनका तारीफ करें, क्या आपकी चलने का तरीका बहुत अच्छा है, आपकी स्माइल बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा कन्विंस कर लेते हैं, आपकी शब्दावली बहुत अच्छा है,
तारीफ हर इंसान पसंद करता है। आप उस प्रकार से उनसे अच्छे से बातचीत करें, उससे रिलेशन बनाएं। बहुत ज़्यादा इसी पॉइंट पर मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं होगा, बस आप ध्यान रखिए, आप समझदार लोग हैं। रिलेशन डेवलप करें, रिलेशन ध्यान दें, उस पर रिलेशन बनाएं। पहला काम, फटाफट ज्वाइनिंग करते ही आप ये 10,000 खरीदो, ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, ठीक है। उसको डायमंड पहुंचाने के लिए, उसका रॉयल राउंड पहुंचाने के लिए, उसको प्रोडक्ट खरीदवाने के लिए हमने उनको ज्वाइन करवाया है। यदि ये चीज़ नहीं होता तो हम ज्वाइनिंग क्यों कराए? ये सच है, 101% सच है। लेकिन शुरुआत करें उनसे रिलेशन बनाने का। आज रजत जी हैं, सुमित सर हैं, खाली व्यापार तक के हम सीमित नहीं हैं। कोमल जी ने बताया, जो बताया एकदम 101% सत्य बात है। हम सच में 7-8 महीना हमारी उनकी कोई बातचीत नहीं थी। सुमित सर से भी जब भी मेरी बात हुई, मेरे बच्चों को नाम पता जानते हैं, हमेशा वो पूछते हैं कि आशीष क्या कर रहा है, दिव्या क्या कर रही है, कैसे हैं। तो ये मतलब कितना अपनापन, कितना अच्छा लगता है कि हम खाली व्यापार, कितना व्यापार, क्या व्यापार, वहीं तक के हम सीमित रहते हैं। एमडी साहब भी ऐसा पूछते हैं, मतलब तो कैसा लगता है कि अब कोई आदमी हमको कंपनी के बारे में कोई बोले, कोई आदमी हमको सुमित सर के बारे में बोले, कोई आदमी हमको रजत सर के बारे में बोले, इनकी कमी ढूंढ के निकाले। हमारे आँख में कमी तो बिल्कुल न कभी दिखाई दिया, न कभी दिखाई दे रहा है, न आगे हमको कभी दिखाई देगा। रिलेशन में वो पावरफुल जंजीर होता है, इससे बड़ा और कोई मोटा जंजीर हो नहीं सकता। इससे आप उस जंजीर से आपको उनको बांधना होगा। हो पाएगा? आगे चलते हैं। ड्रीम बिल्डिंग, सपना, उनके सपनों को जगाएं। मैं फिर भी बोलूंगा, लोगों में क्षमताएं होती है, काबिलियत होती है, सपने टूट चुके होते हैं, क्योंकि बचपन से उनको ही सिखाया गया ज़्यादा इंसान को ऊंचा ख्वाब नहीं देखना चाहिए, जितना बड़ा चादर उतना पैर फैलाओ, ये तो सिखाया गया है। क्या वक्त के थपेड़ों से इतना तंग आ चुका है कि सपना देखना वो छोड़ दिया है। सपने टूट के बिखर गए हैं, चूर चूर हो गए हैं। सपने को आप रिलेशन के माध्यम से उनके सपनों को जगाएंगे, उनके सपनों को जगाएंगे, उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये हो सकता है, आपके साथ मैं हूँ, आपके साथ कंपनी है, सारे सिस्टम आपके साथ है, अपलाइन आपके साथ है, ये आपके जीवन में हो सकता है। आप उनको यकीन दिलाएंगे, धीरे धीरे यकीन होगा। बरसों से नकारात्मक भावना उसके अंदर में भरा हुआ है, टूटा हुआ है, दुखी और परेशान है वो। एकाएक 10-20 लाख की इनकम, मर्सिडीज गाड़ी, एकाएक उनको विश्वास नहीं होता है। तो धीरे धीरे उनको आपको यकीन दिलाना होगा। उनके सपनों का लिस्ट आप खुद ही बनवाएंगे कि पहले आपको ये चीज़ लेना है, पहले लैपटॉप लेना है, पहले गाड़ी लेना है, ये करना है। स्टेप बाय स्टेप सपनों का आप उसको लिस्ट बनवाएंगे। उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि आप इस बिजनेस सक्सेस हो सकते हैं, आपकी मर्सिडीज आ सकती है, आपकी बड़ी गाड़ी आ सकती है, आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। आप उनको विश्वास दिलाएंगे। विश्वास नहीं होता है, लोगों को विश्वास नहीं होता है कि मेरा भी 5-10 लाख रुपए इनकम आएगा, क्योंकि 10-20-25 हज़ार के लिए कमाने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है कि उसको विश्वास हो नहीं पाता है, यकीन नहीं हो पाता है। आप उसको विश्वास दिलाएंगे। बल्कि पैसे की उनको ज़रूरत है, अगले साल बिटिया कॉलेज में चली जाएगी तो बड़ा दिक्कत होगा, पैसा कहाँ से आएगा, क्या करूँ कैसे, ये टेंशन में रहता है, बहुत परेशान तो रहता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं हो पाता है, यकीन नहीं कर पाता है। तो आप उनको विश्वास दिलाएंगे कि आपकी ज़िंदगी में ये ज़रूर हो सकता है। उन्हें सिस्टम में लाएं, उनको सिस्टम में लाएं, उनको सिस्टम में लाएं। सिस्टम के मतलब उनको इस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम में, मीटिंग सेमिनार में लाएं, मीटिंग सेमिनार में लाएं, प्लान दिखाना सिखाएं। उनको लगता है मैं तो जीन्स पहना हूँ बहुत अच्छा है, मेरा टी शर्ट बहुत अच्छा है, इस प्रकार से उनको हर तरह से सिखाएं, समझाएं। ऑडियो वीडियो देखने के महत्व उनको बताएं, मीटिंग सेमिनार में लाएं, उनको सिस्टम के हवाले कर दें, एजुकेशन सिस्टम में लाएं। लोगों को आगे बढ़ाएं, लोगों को आगे बढ़ाएं। आपके साथ है, आप पर उसने विश्वास किया। चैंपियन, मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, चीफ, डायमंड, तब तक उनके साथ आप खड़े रहें जब तक कि वो खुद अपने पैरों पर क्या खड़ा ना हो जाए। तब तक उनके साथ आप खड़े रहें जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। उनको आगे बढ़ाना, बिल्कुल ना छोड़ें। जब वो चैंपियन गया, जैसे ज्वाइन किया, तुरंत उनको इनकम दिलवाएं, तुरंत इनकम दिलवाएंगे आप। 5,000 इनकम उनका आया, एग्जीक्यूटिव का 5,000 7,000, उनको विश्वास हो जाएगा
पैसा आता है, 50-50 में 10,000 आता है, 15,000 आता है, उनको विश्वास हो जाएगा, उसके लिए काम करें। जब 10,000 आ गया तो 20,000 के ऊपर भी विश्वास करेगा। लंबे समय तक के यदि उसका इनकम नहीं आएगा तो विश्वास धीरे धीरे करके टूट जाता है। तो लगातार और लगातार उनको आगे बढ़ाएं, उनके लिए आपने सोचे। इसके बारे में बहुत अच्छे से बातचीत हो गई, बहुत ज़्यादा अंदर में नहीं जाऊँगा। लोगों के लिए काम करेंगे तो ऊपर वाला का प्लानिंग आपके लिए पहले से प्री प्लानिंग है, तैयार है, आपका काम होने वाला है। लोगों के लिए हम जिएंगे, लोगों के लिए करेंगे तो हमारा काम ऑटोमेटिक होगा। आपने देखा होगा रामायण, आपने टीवी में भी देखा, आप रामायण का भी पढ़ते हैं आप। भगवान राम को जन्म लेना पड़ा नारायण को धरती पर आकर के। तो धरती पर आके जब जन्म लिया तो राजमहल में तो पैदा हुआ था, बढ़िया से राजपाट गद्दी में आराम करते हुए उसकी ज़िंदगी में होता, लेकिन वैसा उसकी ज़िंदगी में नहीं हुआ। उसने जिया किसके लिए? पिताजी ने उनको, पिताजी का वचन था, इनका तो था नहीं। तो माता पिता के वचन के लिए जंगल में निकला। जंगल में उसका खुद का ड्रीम था क्या? मैं जाऊंगा, रावण को मारूंगा, ताड़का सुरसा का मैं वध करूंगा। ऐसा उनका कोई सपना नहीं था। सब था कि सपना नहीं था। दुखों का अंबार था उनकी ज़िंदगी में, दुखों का अंबार था। माता पिता के वचन के लिए जिया। साथ में लक्ष्मण जी गए। लक्ष्मण जी, उनका कोई ड्रीम था बड़े भैया का आज्ञा का पालन करना, उनका सेवा करना। दूसरों के लिए राम जी, दूसरों के लिए लक्ष्मण जी, दूसरों के लिए हनुमान जी मैं जाऊंगा लंका दहन करके आऊंगा, ऐसा कोई ड्रीम था? ऐसा कोई ड्रीम नहीं था। सीता मैया का पता लगा के आना है, उतना गया था, बल्कि अपने विवेक के दम पर उससे भी बड़ा भी किया उसने, गया था। दिक्कतें उनके सामने भी आई, लेकिन विजय ही हुआ, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था, उनका जो परोपकार की भावना थी, अच्छा भावना था उनका, उसके लिए गया। हनुमान जी जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा, सुसैन वैद्य को लाने के लिए गया, पूरे डिस्पेंसरी साथ उठा के ले आया। ये भी उनका कोई खुद का स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ था। हनुमान जी जब गए, वहां कहाँ गए? जड़ी बूटी लाने के लिए, संजीवनी लाने के लिए गए। कितना प्रॉब्लम आया रास्ते में। भरत जी उन्होंने गोली मार दिए, और नहीं तो क्या, नीचे गिरा। अब भरत जी के सामना हुआ, सारे अयोध्यावासियों का सामना हुआ। अरविंद जी भाई पूरा कहानी बताया। हे राम बोला, पूरा कहानी बताया कि राम का भक्त है, सारा चीज़ बताया कि लक्ष्मण जी को लग गया है शक्तिवान। भगवान रामचंद्र जी इसको गोद में लेके बहुत दुखी, बहुत परेशान है। माता कौशल्या दुखी हुई, कैकेयी दुखी हुई, सुमित्रा दुखी हुई, सारे महल के जितने घर के लोग थे, बाहर के लोग थे, नौकर चाकर एम्प्लॉय, सब दुखी हुए, पूरे अयोध्यावासी दुखी हुए। ध्यान दीजिए मेरी बात को। एक लेडीज खड़ी थी इधर किनारे में, उनके चेहरे पर ना दुख का भाव था, ना प्रसन्नता का भाव था, बहुत गंभीर खामोश खड़ी थी। हनुमान जी उसको देखते हैं। इतने सारे लोग ये सब सुन के बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए। ये महिला कौन है? मालूम पड़ता है लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है। तो हनुमान जी पूछते हैं कि आपके चेहरे पर कोई दुख का भाव नहीं, आपके पति बिल्कुल मूर्छित खड़े हुए हैं, जब तो सूरज उदय हो जाएगा तो उसका प्रणाम हो जाएगा। ये सारी कहानी थी, इसलिए सब बहुत दुखी थे। तो क्या बोलते हैं उर्मिला, पता है? लक्ष्मण की पत्नी, जिसका चिंता करने वाला स्वयं प्रभु श्री राम है। अब मेरे मिस्टर श्री लक्ष्मण जी को कुछ नहीं होने वाला है। एक मिनट 14 साल तक के वो सोए नहीं हैं, 14 साल तक के वो सोए नहीं हैं। भगवान राम के गोदी में बैठ करके वो थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। एक दिन उसी घर में रात में 1:30-2 बज रहा होगा, माता कौशल्या अपने शयन कक्ष में विश्राम करके सोई थी। थोड़ा सा नींद खुल गया, खिड़की से देखती है, एक महिला का साया उनको नज़र में आता है। वो घबरा जाती है कि इतने आधी रात को कौन है। तो निकल के देखती है, पीछे पीछे जाती है, तो शत्रुघ्न जी की पत्नी थी, श्रुति कीर्ति शायद ऐसा कुछ नाम था, गलत भी हो सकता है, माफ़ी चाहूँगा। तो बोलती कि तुम
अभी सोए क्यों नहीं, कमरे में क्यों नहीं? क्या शत्रुघ्न कमरे में नहीं है? नहीं माँ, वो तो 14 साल हो गए वो महल में सोते नहीं हैं। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, एक दूसरे के ऊपर जिंदगी दूसरों के लिए है, खुद के लिए नहीं। तो माता कौशल्या निकलती है ढूंढने के लिए, आगे वहाँ पर जाते हैं, रथ मंगाया गया, घर से निकला भवन से, महल से, आगे जाके देखती है एक पत्थर पर एक झोपड़ी बना हुआ था। झोपड़ी में जहाँ पर भरत जी रहते थे, उनके सामने एक पत्थर था, चबूतरा था, उस चबूतरे पर हाथ का यूं तकिया लगा करके शत्रुघ्न जी आराम कर रहे थे। कौशल्या माँ को सब समझ में आ गया, कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई आंसर नहीं था, कुछ बोल नहीं पाई, आंखों पर समंदर बह रहा है, आंसू बह रहा है, ये भी नहीं बोल पाई कि बेटा घर चल। तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए जिए लोग, तो रामायण का निर्माण हुआ। आप औरों के लिए आप जिएंगे, औरों के लिए करेंगे, तो क्राउन एम्बेडर का आपके लिए निर्माण होगा।